सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ठीक है, तो सॉलिड और होलो कोन दोनों में आपको वही याद रखना है, जैसे आप सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में याद रखते थे कि सॉलिड स्फीयर में जो डिस्क मानते थे आप, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का या हेमीस्फीयर का निकाला था। तो ये वही बात है कि स्फीयर में जब भी डिस्क मानी जाएगी तो डिस्क किस तरह की मानी जाएगी, ठीक है ना, स्फीयर के अंदर पूरे के अंदर वो है, हॉलो स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड हेमीस्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस तरह की थिकनेस की एक इसके अंदर क्या मानते हैं, डिस्क मानते हैं, dx थिकनेस। अगर ये x लेंगे तो ये कितना होगा, dx हो। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, यहाँ पर जो अज्यूम डिस्क है वो होगी इस तरह से। तो इस तरह से जैसे वहां मानी थी आपने हेमिस्फीयर में, वैसे यहाँ पर भी एक सॉलिड डिस्क मान रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सॉलिड कोन है। तो ये डिस्क क्या है, डिस्क बेसिकली एक सिलेंडर है जिसकी हाइट बहुत कम है। तो हाइट के लिए क्या लेंगे, वाई डिस्टेंस पर dy मानेंगे, बेटा ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये सॉलिड डिस्क, इस तरह की डिस्क बन रही है तो आपकी इस तरह की, ठीक है ना, ये डिस्क है जिसकी थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है, लेट से वो dy, उसकी रेडियस क्या मान लिया आपने, स्मॉल आर, तो ये डिस्क का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी डिस्क हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। तो फिर वही आपने डिस्क का, आप एक जो डिस्क मानी है इसका सेंटर ऑफ मास क्लियर है ना, यही तो होगा डिस्क का सेंटर, ठीक है। इसलिए ऐसा डीएम मानेंगे हमेशा इस फार्मूले के लिए जब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कि उस डीएम का एटलीस्ट आपको सेंटर ऑफ मास क्लियर हो, नहीं तो कहाँ से निकाल पाए। जिस जिसका निकालना है उसका तो पता ही नहीं है, जो एलिमेंट माना उसका भी नहीं पता, तो यहाँ क्या लिखे, ठीक है ना। इसलिए आप ऐसा ही डीएम मानते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास आपको क्लियर होता है। तो आपका ये सॉलिड कोन है, ठीक है, तो इसका डीएम मास है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर होगा इस डीएम का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि डिस्क मानिए ना, डिस्क का सेंटर ऑफ मास वही होता है जो उसका सेंटर, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों ही चीजें लिखनी होती हैं जब भी आप इंटीग्रेशन से सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। तो देखो डीएम आप लिख पा रहे हो क्या, रूपाली आप बताओ, इसका वॉल्यूम क्लियर है क्या बेटा, ये जो आपने डिस्क मानी है dy थिकनेस की, कि आप इसका वॉल्यूम बिल्कुल सिलेंडर की तरह लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है यहाँ पर, जस्ट dy। बताइए रूपाली, क्लियर है यस बेटा ये? सर। आशीष जांगिड़ कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके बेटा, रो आपका डीएम कितना हो गया, डीएम हो गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू dy। ये यूनिट वॉल्यूम का मास इंटू इस डिस्क का वॉल्यूम, ठीक है। अब डीएम लिख दो, यहाँ से डीएम तो आ गया डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये डीएम हो गया आपका। अच्छा, रो क्या लिखे, रो है मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम, सबको अब याद होना चाहिए, देखो इसलिए 10th क्लास में याद कराया गया था आपको कि आप यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है ना, सब फिजिक्स के लिए होती है मैथ्स फुल। तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 10th क्लास की मैथ्स आप कह सकते हो, जनरल मैथमेटिक्स है, आप डेली लाइफ में भी यूज है आपको, ठीक है। बट आगे की जो मैथ्स है ना बेटा, वो बनी इसलिए क्योंकि फिजिक्स चलनी थी आगे, उसकी लैंग्वेज है पूरी, आगे की मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर फिजिक्स भी नहीं पढ़ेंगे कभी, ठीक है ना। तो बनी इस धीरे धीरे, जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती रही नेचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वहां वहां मैथ्स डेवलप होती गई, ठीक है। अब देखो टेन थीटा कितना आ रहा है आपका, आर अपॉन वाई आ रहा है, तो दोनों तरफ इक्वल कर दिया आपने, आर अपॉन वाई कैपिटल आर अपॉन एच, तो आपका डेंसिटी कितना आ गया, कैपिटल एम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3m अपॉन एच, ठीक है। तो इस तरह से आपने रो को रो इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दिया 3m अपॉन एच। तो ये सब आप कर लेंगे, इतने सब समझदार हैं, किसी को देख के ना समझ में आए ये मैं नहीं मान सकता कि इस डिस्क का मैंने मास कैसे लिखा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। डेंसिटी है टोटल मास ऑफ दिस कोन डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। क्लियर है बेटा एकदम, दिक्कत तो नहीं है आपको। ये डिस्क जो एलिमेंट माना है आपने इसका डीएम लिखने में, वाई कितना होगा इस डिस्क का, बस वाई है, वाई वाई बताओ, वाई लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई तो होगा, यहाँ से डिस्टेंस वाई है ना, ये आपने ओरिजिन मान रखा है, इस लाइन पर होगा, ये तो पहले से ही क्लियर था, अब यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, सारी डिस्क का इसी पर है, और सारी डिस्क को कंबाइन करके आप पूरा कोन बना सकते हैं, ठीक है। तो रख दो इसमें, वैल्यू पुट कर दो बस। देखो आप कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी वाई की वैल्यू, या आपके पास सारी की सारी डिस्क कवर हो जाए, बताइए अरियन कहाँ से कहाँ तक वेरी करा सकते हैं? 0 to h। 0 to h वेरी करा देंगे तो सारी डिस्क कवर हो गई आपकी, तो वाई सेंटर ऑफ मास आ गया 3h/4, ठीक है। तो आप कहाँ से याद रखेंगे, आप
मर्जी है, टॉप से दोनों याद रखते हैं, बॉटम से बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक चीज पकड़ लीजिए, बॉटम से याद रख लीजिए आप, ठीक है ना, कि हॉलो का बॉटम से होता है h/4 और सॉलिड का कुछ और आ जाएगा, उसका शायद 3h/4 आ जाता है क्या, सॉलिड का आ जाता है h/3 आता है, तो मुझे तो याद नहीं भूल, बट ये यूज होते हैं बेटा, याद होने चाहिए सारे जितने मैंने निकलवाए ना, हेमीस्फीयर, रिंग, डिस्क के टुकड़े, ठीक है ना, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, वहां निकालने का टाइम थोड़ी नहीं बेटा, कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट घुमा के काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, तो क्या आप आई निकालोगे क्या, वहाँ पे नहीं टाइम मिलेगा, ठीक है ना। हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे हो, ये होलोकोन का h/3, दोबारा बोलो एक बार। h/3 होलोकोन का है और h/4 सॉलिड का है। हाँ ये h/4 सॉलिड का है, ठीक है ना, तो सॉलिड का बेस से कितनी हाइट पर है आपका, h/4 पर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्लियर है, बेस से कितनी हाइट पर होगा, h/4, ठीक है। और आपका अगर हॉलो कौन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास देखो अब यहाँ तक है ना, यहाँ पूरे में मास भर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा पास है, आपने हॉलो कर दिया तो मास सारा सरफेस पे चला गया, दूर चला गया ना मास, बीच में था ही नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा ही क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, h/3 हो जाएगा, जो आपने नेक्स्ट निकाला, ठीक है ना, उससे कितना निकल के आएगा, ये h/3 निकल के आएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, h/4 हाइट पर है, और नेक्स्ट में वो कितना हाइट पर आ जाएगा, h/3 हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास निकालने में, बताइए, सब लोग निकाल सकते हैं इस तरह की डिस्क मानते हुए, सॉलिड कोन में रिंग नहीं मानेंगे इस तरह में, y/dy ये अब अगले में मानेंगे जब आप हॉलो से डील करें, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर या सॉलिड कोन के अंदर डिस्क मानी जाती है, और ऐसी मानी जाती है y, और ये dy थिकनेस कहलाती है डिस्क की, ये डिस्क की थिकनेस नहीं है, ठीक है ना, ये डिस्क की थिकनेस नहीं है, डिस्क की थिकनेस ये है उसकी मोटाई, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको इसमें,